हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। आप सभी ने देखा लास्ट वीक हमारा एक बैच लॉन्च हुआ था, न्याय बैच, जो कि BLLB एमयू के लिए था। उसमें सारे टीचर ने बताया था कि चाहे इंग्लिश वाले टीचर हो, चाहे हिस्ट्री वाले, पॉलिटी वाले, रीजनिंग वाले सर हो, सभी उसमें वीडियो में आए थे। आपसे डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया था, बात की थी कि कैसे पढ़ाने वाले हैं। फिर भी मैं एक स्टडी प्लान वाली वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो में जो भी बच्चे चाहते हैं कि न्याय बैच को परचेज करना और पढ़ाई करना, हमसे जुड़ना चाहते हैं एक्चुअली, तो ये वीडियो उनके लिए है। मैं पूरा इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, आपके एग्जाम डेट को लेकर, आपके डेट को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। कोर्स के साथ साथ मतलब लाइव क्लास, हार्ड कॉपी में नोट्स और भी बहुत चीजें जो मतलब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। कैसे कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद प्रैक्टिस कैसे कराई जाएगी, इस सब पे मैं बात करने वाली हूँ। तो जो भी बच्चे एमयू LLB की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो भी इसके लिए हमारा बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। लास्ट तक देखिएगा। A to Z में सारी जो है A to Z में आपको आपके साथ स्टडी प्लान शेयर करूंगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, तो आप बैच परचेस कर सकते हैं और 13 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बैच परचेस करने से पहले मैं आप सभी को इसमें डिटेल में डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो भी हम इसमें कैसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे। तो जानिए, जानना बहुत जरूरी है इस सब चीज को। चलिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि इसमें जो सिलेबस है वो क्या है, मतलब किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश में जो है वोकैब और ग्रामर दोनों ही पूछा जाता है। ग्रामर की अगर बात करूं, इसमें टोटल जो है, इसमें जो मार्क्स मतलब जो क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एवरेज की अगर मैं बात करूं, इसमें डिवीजन की बात करूं कि वोकैब और ग्रामर, तो मतलब 12 से 15 क्वेश्चन इसमें वोकैब के पूछा जाता है। बाकी 25 to 30 क्वेश्चन जो है इसमें क्या किसके रहते हैं, ग्रामर के रहते हैं। तो दोनों ही पार्ट आपके लिए जरूरी है, चाहे ग्रामर हो चाहे वोकैब हो। उसके बाद में मैं रीजनिंग की बात करूं तो 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसको भी पढ़ना। करंट अफेयर्स, जीके, करंट अफेयर्स और जीके में मतलब करंट अफेयर्स की बात करूं और जीके की बात करूं तो इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। और 40 क्वेश्चन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें रोल रहता है वो पॉलिटी का रहता है। इस बार हालांकि क्वेश्चन कम देखने को मिले थे पॉलिटी के, लेकिन जरूरी नहीं है कि नए जो है इस बार ये ना पूछे, है ना, मतलब इस एग्जाम में ना पूछे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इससे पहले की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो 20+ जो है सिर्फ पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आपके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉलिटी आपको पढ़ना है और यहाँ पर रीजनिंग आपको पढ़ना है और इंग्लिश पे फोकस करना है। ये कुल मिला के आपका 80+ यहाँ से सिलेबस कवर होगा। बाकी 20 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बात कर रही हूँ, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे देखने को मिलते ही है, जाहिर सी बात है। तो ये तो रहता है आपका सिलेबस। अब बात करें कि हम आपको स्टडी प्लान में कैसे, क्या, कब कराने वाले हैं। तो बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 13 जनवरी से हो रहा है। आपका जो एग्जाम है वो 20 अप्रैल को है। तो इसके बीच में ही आपको सारा सिलेबस कवर करना है। इसी के बीच में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं, PYQs भी लगाने हैं। तो आपके पास जो टाइम है, अगर मैं बात करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का आपके पास वक्त है। इसी में आपको पढ़ना भी है, इसी में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, इसी में आपका रिवीजन भी होना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे हम इसको कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले तो हम आपको लाइव क्लास ही देंगे, नोट्स देंगे, वीकली टेस्ट होगा, PYQs प्रैक्टिस टेस्ट होगा, वो भी ऑनलाइन, ठीक है, टेस्ट के फॉर्म में। प्रैक्टिस बैच आएगा और टेस्ट सीरीज। सबसे पहले लाइव क्लास की बात करूं कि लाइव क्लासेस जो है कब, उसका टाइमिंग क्या रहेगा। 2 PM मंडे टू संडे हमारे पास जो है डेज हैं। टाइमिंग जो रहेगा 2 बजे का रहेगा और एक क्लास का 3 बजे का रहेगा। मंडे से सैटरडे की अगर बात करूं तो मंडे में सबसे पहले 3 बजे की बात करूं तो इसमें मंडे में इंग्लिश की क्लास होगी, इसमें ट्यूसडे में भी इंग्लिश होगी और वेनेसडे में भी इंग्लिश होगी। थर्सडे में आपकी 8 बजे प्रैक्टिस होगी। जो यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस होगी 8 बजे। उसके बाद में मैं बात करूं थर्सडे में, तो थर्सडे में 3 बजे रीजनिंग होगी,
रीजनिंग की क्लास होगी फ्राइडे और सैटरडे। संडे में टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, संडे में टेस्ट होगा, क्लासेस ऑफ रहेंगी लेकिन टेस्ट होगा। उसके बाद 2 बजे की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पॉलिटी होगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यहां पर वोकैब होगा, क्योंकि आपने देखा कि इंग्लिश का काफी अहम रोल है, 40 क्वेश्चन है ना, 40 मार्क्स का है, तो इसलिए आपको वोकैब पे भी फोकस करना होगा। तो वोकैब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन आपको वोकैब पढ़ाया जाएगा, 3 दिन यहाँ पर पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, यहाँ 3 दिन इंग्लिश चलेगी और 3 दिन रीजनिंग, बाकी यहाँ पर भी टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट, और प्रैक्टिस क्लास होगी इंग्लिश की थर्सडे में, और जो रीजनिंग की क्लास होगी वो 8 बजे सैटरडे को होगी। ठीक है, सैटरडे को रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास होगी सैटरडे को। तो ये तो हमारा वीकली प्लान है, शेड्यूल है, वीकली शेड्यूल जो आप लोगों ने देख लिया। अब आप बोलेंगे कि इसमें कुछ सब्जेक्ट तो आए ही नहीं है, जैसे इसमें हिस्ट्री नहीं आया है, पॉलिटी नहीं, सॉरी पॉलिटी तो आ गया है, वो इंग्लिश में वोकैब और ग्रामर दोनों आ गए, रीजनिंग आ गया, तो इसमें 80+ मार्क्स का कवर हो जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं, अभी स्टार्टिंग में आपको इतनी ही क्लासेस देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप लोग हो, आप में से बहुत सारे बच्चों का 12th भी चल रहा होगा, तो बहुत सारी क्लासेस हम आपको नहीं दे सकते। जैसे ही आपके बोर्ड के एग्जाम फिनिश होंगे, इसमें एक क्लास और लगा दी जाएगी हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स का कंटेंट भी हार्ड कॉपी में आपके पास पहुंचेगा, जीएस का कंटेंट भी आपके पास हार्ड कॉपी में घर पहुंचेगा। जैसे ही आपके एग्जाम ओवर हो जाएंगे, आप पढ़ना शुरू करेंगे, बाकी 2-2 क्लास आप रोज यहाँ से लेना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद में इसके बेस पे आप वीकली टेस्ट लगाएंगे। क्लियर? मंथ की अगर मैं बात करूं तो ये मैं हमारी जो कोशिश होगी, क्योंकि 20 अप्रैल को आपका एग्जाम भी है और सिर्फ आपने पढ़ लिया, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने जो है कंटेंट कवर, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया, और आपने प्रैक्टिस नहीं की, 3 स्टेप होते हैं, ध्यान रखिएगा। सिलेबस आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन नहीं किया, कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने रिवीजन भी कर लिया, प्रैक्टिस नहीं की, तो कोई मायने नहीं रखता कि आपने कितना पढ़ा है। इसलिए तीनों ही आपके लिए जरूरी होता है, सिलेबस कवर करना, रिवीजन करना और प्रैक्टिस भी करना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी जो कोशिश है वो 28 मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में इसके बाद में हमारा प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए आएगा, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी क्वेश्चंस के थ्रू। उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, 10 टेस्ट रहेंगे, वो आपको लगाना है। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस की जो मैंने बात की थी, पीवाईक्यूज सारे आपको टेस्ट के फॉर्म में मिलेगा। जैसे मतलब संडे में हम आपको क्या करेंगे कि एक टेस्ट हम आपको दे देंगे, इसका एमयू का जो मतलब मतलब एक्चुअल में जो रियल जो एग्जाम हुआ था एमयू का लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर जितने भी पीवाईक्यूज हमारे पास हो पाएंगे हमसे, उतने हम आपको पीवाईक्यूज जो है हर संडे एक टेस्ट के फॉर्म में आपको अवेलेबल कराएंगे। टाइमिंग रहेगा इसका 9 से 10 शाम में, तो आप आराम से 9 से 10 आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि क्या टाइम आप टेस्ट दोगे। तो ये जो पीवाईक्यूज रहेगा ये आप एप्लीकेशन पर लगाएंगे और एक फीलिंग आएगी कि आप क्या कर रहे हैं, जो है ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, या एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन। तो इस तरह से पीवाईक्यूज भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा। और उसके बाद में ये प्रैक्टिस बेस तो आएगा ही, एमसीक्यूज होंगे इसमें, पीवाईक्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। पीवाईक्यूज हम यहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिस के लिए देंगे। प्रैक्टिस बैच में एमसीक्यूज के थ्रू सारा सिलेबस सारे टीचर मिलके आपको कवर कराएंगे। ठीक है, पहले सिलेबस लाइव क्लासेस में कंटेंट के रूप में कराया जाएगा, कंसेप्ट सिखाया जाएगा। उसके बाद में प्रैक्टिस बैच में आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी A to Z। उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, 10 टेस्ट ये अलग रहेंगे, और बाकी एमयू में जितने भी टेस्ट हुए हैं उसके BLLB के, वो सारे आपको टेस्ट के फॉर्म में मिलेगा। क्लियर? तो ये सब हमारा स्टडी प्लान है। तो अब अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है हमें पढ़ना है, तो आप एप्लीकेशन पे जाइए। एप्लीकेशन पे आपको बैच जो है दिखाई देगा यहाँ पर, न्याय बैच, आप इसको परचेज कर लीजिए। और जैसे परचेज करें वहां पर तो मेरा नंबर आपके पास होगा, नहीं है तो आप ले सकते हैं।
ये मेरा नंबर है 6395340524। इस पे आप हमें अपना एड्रेस जो है व्हाट्सएप करेंगे। वो एड्रेस में आपका नाम होगा, फादर का नाम होगा, सब डिटेल होगी, मोहल्ला कॉलोनी जो भी आपका वो होगा, और साथ में आप पिन कोड देंगे ताकि आपका जो हार्ड कॉपी में नोट्स है वो पहुंचाया जा सके। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। शॉर्ट में मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। डेमो अगर देखना है किसी टीचर का तो आप यूट्यूब पे जाइए, डेमो क्लासेस चल रही हैं, आप देख लीजिएगा। अब आपने जैसे बोला यहाँ पर कि क्लास, मतलब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को नहीं लिया है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपका एग्जाम, जैसे जैसे आप हैबिचुअल हो जाएंगे, थोड़ा पढ़ स्पीड में आ जाएंगे और आपके एग्जाम भी ओवर हो जाएंगे बोर्ड के, तो उसके बाद हम एक क्लास आपकी और लगाएंगे जिसमें हिस्ट्री और करंट अफेयर्स और जो है ज्योग्राफी कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये था स्टडी प्लान कि हम आपको बैच में कैसे कराने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं। और बाकी जो भी टीचर जो भी पढ़ा, जैसे इंग्लिश का कोई टॉपिक होता है उसके बाद में प्रैक्टिस शीट भी दी जाती है, रीजनिंग का कोई टॉपिक होता है तो उसकी प्रैक्टिस शीट दी जाती है बाकी बैचेस में। तो आपके बैच में भी ऐसे ही होगा, अगर सर ने कोई टॉपिक कराया है तो फौरन उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको शीट भी अवेलेबल कराई जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ेंगे या उसमें आप डिस्कस कर पाएंगे। सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे ऐड रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, तो ये था स्टडी प्लान। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। कोई डाउट अभी भी अगर आपके मन में है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।